पूरे समीकरण में जो अभी फिलहाल 5 तारीख को लेकर सामने है, उससे इतर इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद का रोदन, आप किस तरीके से इसको देख रही हैं और बीजेपी के अब तक क्या है बयानों को आप किस तरीके से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का जो बयान है उसको पूरी तरीके से संवेदनहीन बयान मानती हूँ। जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि उन्हें पता है कि ये किसके आदमी है, तो मुझे लगता है कि उन्हें अब तक अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अभी तक कंप्लेन तक नहीं लिखी गई थी। ये है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। सब कुछ पता है, अंतर्यामी है यहाँ के मुख्यमंत्री, फिर भी उस बच्ची की रक्षा नहीं हो पाई। उस बच्ची के साथ जो है भयानक और दरिंदगी और हैवानियत हुई, उसको लेकर दो शब्द बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं थे। और मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में आप महिलाओं को बुलाया करिए। क्यों ऐसे लोगों को बुला लेते हैं जिनके पास दो शब्द भी नहीं होते हैं और उनको ये लगता है कि इस देश में जितने भी बलात्कार होते हैं उस पर जो मुझे आंसू लगता है बहाए प्रियंका जाते जी हैं पार्टियां वो तय सिर्फ और करती हैं कि सिर्फ कौन राजनीतिक प्रवक्ता आंसू किस होते हैं। डिबेट में जाएगा, हम मैं बुलाने ये के पूछना हमारे पास चाहती हूँ, अधिकार नहीं इससे है। पहले इनके एक मंत्री आंसू बहा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? जो अभी पश्चिम बंगाल में जब ये आंसू बहा रहे थे तब क्या कर रहे थे? ये इतनी बेशर्मी कहां से लाते हैं ये लोग? मुझे समझ नहीं आता कि एक बेटी के साथ इतनी भयानक जो है एक तरीके से हैवानियत, शायद कोई माँ बाप सो नहीं पाएगा अगर इस घटना के बारे में सुन लेगा। जिसके एक भी बच्ची होगी, जिसके घर में बेटी होगी, वो सो नहीं पाएगा, क्योंकि ये हैवानियत उसके दिमाग में उसको उसको तार तार कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ है, उसके बावजूद एक भी शब्द संवेदना के नहीं है। एक भी शब्द ऐसे नहीं है कि पुलिस की गलती थी, पुलिस ने कंप्लेन अगर लिखी होती। गुरुवार को वो बच्ची लापता हुई थी जब वो भागवत सुनने गई थी। गुरुवार के दिन से आज उसके घर वालों ने उसकी डेड बॉडी ढूंढी है। ये बेशर्मी और ये निहायत निकम्मापन है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसके प्रवक्ता यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि वो नौटंकी चल रही है। होगी नौटंकी आपके लिए ये? कैसे कह देते हैं आप लोग? घर में बेटियां नहीं है आपके? और किसी की बच्ची है, आपकी बच्ची नहीं, दलित है, तो कुछ भी बोल देंगे आप। मैं पूछना चाहती हूँ कि कुछ तो संवेदनाएं होंगी ना आप लोगों के पास। मुख्यमंत्री से लेकर प्रवक्ता तक किसी के अंदर कोई संवेदनाएं नहीं बची हुई हैं। और दूसरे प्रदेशों में जाकर जब रोना पीटना करते हैं तो वो क्या नौटंकी होती है? किसी बेटी को न्याय दिलाना नौटंकी होती है? किसी बेटी के लिए अगर न्याय की गुहार लगाना नौटंकी है तो हाँ, हम नौटंकी करते हैं। हम इसीलिए राजनीति में बैठे कि हम नौटंकी करें बैठकर। हकीकत यह है कि आप लोग पूरी तरीके से निकम्मे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कंप्लेंट क्यों नहीं लिखेगी? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए कि 3 दिन से वो बच्ची लापता थी, उसको क्यों नहीं ढूंढा गया? उसका जवाब दीजिए। उसके घर वालों ने जब उसकी लाश ढूंढ के निकाली तब आप बता रहे कि कौन लोग हैं, आपको पता है? जब आपको पता है तो उस बच्ची के साथ अरेस्ट करिए, उनको लेकर आइए सामने, सजा दीजिए, उनको फांसी पे चढ़ाइए उनको। बलात्कारियों को बचाने का यही नतीजा है कि आज इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में, चाहे दलितों के खिलाफ हो चाहे आम बेटियों के खिलाफ हो, लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ये चिंता का विषय हर एक घर की, हर एक बेटी के लिए, माँ बाप के लिए चिंता का विषय है। ये सिर्फ आपके और हमारे बच्चों की नहीं है, पूरे पूरे देश के बच्चों की चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और आंखों पर पट्टी बांध ली गई है। कहीं भी कुछ होता है तो उसमें पॉलिटिकल जो है एंगल ढूंढने की कोशिश की जाती है। अरे आप जो भी गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए, फांसी पे चढ़ाइए। कितने लोगों को आपने फांसी पे चढ़ाया, आप ये बता दीजिए। बलात्कार के केस में जितने भी लोग हैं, किसी को पैरोल मिल रही है, किसी को फरोल मिल रही है, किसी को बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है, किसी को मालाएं पहनाई जा रही है। इसी का नतीजा है कि आज बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं और बेटियां अपने आप को बचाती हुई घूम रही हैं। उनके माँ बाप चिंता में जो है डूबे हुए हैं कि शाम को अगर बच्ची घर में नहीं आती है तो उसकी पुलिस कंप्लेंट लिखने वाला कोई नहीं। ये है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, ये है बेटी बचाओ, ये है बेटी पढ़ाओ। ऐसे बचेंगी बेटियां? 3 दिन तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, 3 दिन तक वो बच्ची ढूंढने के लिए आपके पास पुलिस नहीं होती। आज आप इलेक्शन है तो अर्धसैनिक की 12 जो है बटालियन आ जाएंगी, 1000 पुलिस वाले पूरे अलग अलग प्रदेशों से आ जाएंगे। और इतनी पुलिस बच्ची को लगा देते ढूंढने में तो निकल आती ना, उसकी जान बच जाती ना। शर्म नहीं आती इन लोगों को? और यहाँ बैठकर राजनीति कर रहे हैं। 2 शब्द बोले आपने उस बच्ची के लिए, उसके परिवार के लिए? नहीं बोले ना, आपके पास नहीं है वो शब्द, क्योंकि आपके घर में बच्चियां नहीं होगी, पर दूसरों के घर में है। कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए, कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए बच्चियों के मामले में। सबके घर में बच्चियां हैं। मुझे सुनकर, मैं वैसे डिबेट में नहीं बोलती, पर मुझे सुनकर इतना अफसोस हो रहा था कि कम से कम आप राजनीति करने बैठे हुए हैं, कम से कम मर्यादा का तो ध्यान रखिए।
मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोल दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को तो पता है ना पहले से, ढूंढ के लाए ना उनको, फांसी पे चढ़ाए उनको। क्यों इतना देर लग रहा है? तब तो कंप्लेन लिखने में भी आफत आती है मुख्यमंत्री की पुलिस को। यही है उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। ऐसे ही चलेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस और ऐसे ही होगी बेटियों की सुरक्षा। पुलिसकर्मी तक तो सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में, पुलिसकर्मी के साथ तो बलात्कार हो जाता है और उसके बाद बातें बड़ी बड़ी होती हैं। उसके बाद आप उसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढते रहेंगे। आज तो सबको पता चल गया है कि क्या न्याय की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। न्याय तभी होगा जब उसमें कोई विशेष धर्म का व्यक्ति होगा, जब उसमें किसी विशेष जो है पार्टी का व्यक्ति होगा, तभी उसको न्याय मिलेगा, वरना न्याय नहीं मिलेगा। न्याय के लिए आपने क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है। इस तरह से चलेगा उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर? क्या बना कर रख दिया आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को? कुंभ के मेले में सैकड़ों डेथ होती हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि कितनी डेथ है, कितनी गिनतियां हैं, और आप बैठकर यहाँ राजनीति कर रहे हैं। किन चीजों की राजनीति कर रहे हैं भाई साहब आप? हकीकत तो यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ घटनाओं को छुपाने की राजनीति करते हैं ताकि आंकड़े ना बढ़ पाए। जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर हो रहा है उसके आप जिम्मेदार हैं। आप इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि अगर तुरंत कार्रवाई की गई होती, तुरंत उस बच्ची को ढूंढा गया होता, तो शायद वो बच्ची बच जाती। क्योंकि उसी एरिया में जब उसके घर वालों ने उसकी डेड बॉडी ढूंढ ली तो कहीं दूर तो गई नहीं थी ना, वो उसी एरिया में तो थी। वो हद है। और अपनी नाकामी पर दो शब्द नहीं बोले आपने। ये नहीं कहा कि हम प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या हम पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे जो है आरोप लगा दो। हर मर्ज की दवा है कि विपक्ष को ढूंढो, विपक्ष पे आरोप लगा दो। मैं इतना 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 तिलमिलाहट नहीं होती मुझे, लेकिन मुझे इन लोगों की बातों से तिलमिलाहट हो रही है कि एक बच्ची की जान चली गई, एक बच्ची की कितनी मतलब पीड़ा हुई होगी उसको। ठीक है, उसके हाथ ठीक पैर है टूटे प्रियंका हुए जी। हैं, उसके हाथ पैर प्रियंका जी, बंधे हुए हैं, उसकी आंखें टूटी हुई हैं। मुझे उसके लगता है साथ क्या प्रियंका कुछ जी, नहीं किया गया है। मुझे लगता है प्रियंका जी आपने पूरा दिल से अपने भावों को सामने रखा है और बहुत बेहतर तरीके से आपने रखा है। अब उम्मीद है कि आप बाकियों को भी सुनेंगी। के गौतम मेरे साथ इस वक्त हैं, नेता बीएसपी। उम्मीद होगी बाकी के प्रवक्ता थोड़ी नहीं, संवेदना मैं रखें। चाहूंगा कि अगर मैंने आपको निर्बाध बोलने का मौका दिया है तो किसी भी मुद्दे पर कोई भी प्रवक्ता अपनी बात रखे तो अगर आप बीच में उसको टोकते हैं तो वो असभ्यता कहलाती है, उससे बचिएगा। आपको सबने सुना है, आप सबको सुनिएगा। के गौतम बीएसपी से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौतम साहब, ये पूरा मुद्दा सामने आया है। मैंने बीजेपी प्रवक्ता को भी सुना, अभी प्रियंका जी ने कहा कि उन्होंने दो शब्द नहीं बोले। मेरे पास रिकॉर्डिंग यही है और चाहे तो आप भी देख लें। उन्होंने इस मुद्दे पर भी बोला और उस राजनीति पर भी बोला जो मिल्कीपुर से जुड़ी हुई थी। वो दोनों चीजें मिक्स हो गई। प्रियंका जी उसको शायद गंभीरता से इस वक्त लेते हुए यहां दिखी, लेकिन आप कैसे ले रहे हैं इस घटना को? क्या इस घटना में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कई समीकरण हैं, या फिर पुलिस का फेलियर सामने आपको दिख रहा है, या फिर देरी से की गई कार्रवाई दिख रही है, या फिर अवधेश जी जिन्होंने इस मुद्दे को लेते हुए रोते हुए अपनी बात रखी? देखिए, ये जो घटना घटी है ये बहुत दुखदाई है और चिंता का विषय है। मैं कहना चाहूँगा बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे भाई होंगे, समझदार होंगे, और एक प्रवक्ता हैं, एक रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको अपनी भाषा का मर्यादा का रहना चाहिए। जिस घर में इतनी बड़ी घटना हुई, किसी की बहन बेटी की इज्जत लूट लेना, किसी बहन बेटी को मर्डर कर देना, किसी बहन बेटी के साथ घटना घट जाने के बाद एफआईआर ना होना, और किसी बहन बेटी का अत्याचार हो जाना, कि जात धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। केवल ये सरकार को चिंता करना चाहिए कि अयोध्या ऐसे संवेदनशील जिले पर, जहां पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तमाम लोग आते जाते हैं, जहां पर व्यापी क्षेत्र है, यहाँ का घटना घटती है और 3 दिन तक इसकी एफआईआर नहीं लॉन्च होती, ये बहुत दुखद है। ये सरकार की इसमें विफलता है, शासन की विफलता है, प्रशासन की विफलता है, पुलिस की विफलता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो शासन, बीजेपी जो शासन चल रहा है, इसमें मैं समझता हूं कि महिलाओं की सुरक्षा करने में अक्षम है। ये महिला बेटियों को सुरक्षा नहीं कर सकती, और पुलिस यहाँ पर जो ढिलाई काम किया है, जो पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, ये बहुत दुखदाई है। मैं अपेक्षा करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से कि यहाँ पर जो पुलिस ने जो एफआईआर नहीं लॉन्च किया, क्यों नहीं लॉन्च किया, इसके लिए संज्ञान लेकर ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, देखिए, जिस देश में ये विकल्प बनाया जाता है, जिस देश में चर्चा की जाती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो समस्या नहीं घटती है कि भाई बेटी किससे बचाया जाए।
ये बात है। तो बेटी बेटी के साथ अगर कोई घटना घट गई है तो इस घटना को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेकर 3 दिन से इसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, और 3 दिन के बाद इसके परिवार वालों ने खुद खोजबीन करके पता लगाया है, तो ऐसे इस संबंधित थाने का, संबंधित अधिकारियों का, या संबंधित जो भी समस्या हो, इसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। कम से कम देखिए, अभी अभी घटना प्रयागराज की हुई है, यहाँ पर देखिए घटना को छिपाया जाता है, घटना को 17 घंटे बाद बताया जाता है। तो इसी तरह जो 17 घंटे के बाद बताया जाए, किसी बेटी के खो जाने पर थाने को सूचना दी गई, और सूचना देने के बाद भी अगर ये कोई कार्रवाई ना हो, ये पुलिस असक्षम है और शासन करने वाले लोग की नाकामी है जो ऐसी घटना नहीं घटी। दूसरी चीज जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा है कि ये नौटंकी है, इस संवेदनशील मुद्दे पर किसी बहन बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाए, इसको नौटंकी कहा नहीं जाए। नहीं नहीं ये नहीं, शब्द जो है इस इनके बात मुंह को से नौटंकी सुलगाने नहीं चाहिए। कहा गया। जो मैं देखिए, मैं इंटरवीन तब करूंगा जब मुझे पता है कि क्या कहा गया। नौटंकी उस राजनीति और अवधेश प्रसाद जी के उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको बताया गया, उस पर शब्द इस्तेमाल हुआ है। इस घटना को नौटंकी मेरे सामने कम से कम प्रवक्ता महोदय ने नहीं कहा है, और जो बयान मेरे पास है उसमें भी किसी ने नहीं कहा है। मैं आगे बढ़ूंगा चर्चा में, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस ले लेता हूं। सांसद